हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुराने मोजों का इस्तेमाल। तो देखिए, इस तरीके के बहुत सारे पुराने मोजे हमारे पास हो जाते हैं जमा। अगर आप फेंक देते हैं तो मत फेंकना और मेरी तरह ही जमा कर लेना, बहुत ही ज़्यादा ये काम आ जाते हैं। कभी किसी सॉक्स में इलास्टिक लूज़ हो जाती है या किसी में आगे अंगूठे के पास से कट जाता है या फिर एक सॉक्स गुम हो जाता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो चलिए हम करते हैं इसका इस्तेमाल और देखते हैं आइडिया नंबर 1। विंटर में है ना, अक्सर जो साबु होते हैं ना कपड़े वॉश करने के, वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और जब इसका एंड होता है, थोड़ा सा बचता है, तब तो वो टूट ही जाता है और इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अब इसे हम इसके ऊपर चिपकाने की कोशिश करेंगे, तब भी ये लगते नहीं हैं इसके ऊपर। समर में ये इजीली हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक सॉक्स ले लेंगे और उसके अंदर सारे टुकड़ों को आपको ऐड कर लेना है। बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ना है, जितना भी है सब इसके अंदर ऐड कर लेंगे हम। अब आप चाहें तो यहाँ पर गांठ लगा लीजिए या फिर ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कपड़ों के इस ऊपर आपको इसे इस तरीके से रगड़ना है, तो बहुत ही ज़्यादा इजीली हम अपने इस साबु को यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, चाहे छोटे कपड़े हैं या फिर मोटे हैं, बड़े हैं, सभी को वॉश करने के लिए हम पूरा साबु का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं आइडिया नंबर 2। तो इसके लिए भी देखिए, मैंने एक सॉक्स का ही यूज़ किया है। ये मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सॉक्स है, लेकिन ऊपर की तरफ होल हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे एक ब्रश को। अब इस ट्रिक का हम क्या यूज़ करेंगे, तो देखिए क्या होता है ना, एम्ब्रॉयडरी वाले या फिर कोई वर्क वाले, इस तरीके के जो हमारे हैवी कपड़े होते हैं ना, जिसमें मोती वर्क है, थ्रेड वर्क है या फिर कुंदन लगे हुए हैं, उन सबको अगर हम हाथों से रगड़ेंगे तो भी ये ख़राब हो जाता है और हमारे हाथ में भी चुभते हैं। तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, प्रेस नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से इसके ऊपर करना है। तो बिल्कुल भी ये कपड़ा ख़राब नहीं होगा और ना ही हमारे हाथ ख़राब होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा काम की ट्रिक है, ज़रूर ट्राई करना इस तरीके के कपड़ों के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 3, जिसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के सॉक्स का। ये बेबी सॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसकी डिज़ाइन है, कलर है, और इसे भी मैंने बीच से कट कर दिया है। अब इसका आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मेरे पास है इस तरीके का एक कप जिसका हैंडल टूट गया है। अब ऐसे ही मैं रख रही थी तो इसका हैंडल अच्छा नहीं लग रहा था, टूटा हुआ दिख रहा था, और मुझे लग रहा था कि इसे निकालने के चक्कर में मैं पूरे कप को ना तोड़ दूँ, तो पूरा कप ही मेरा चला जाता। तो इसको मैं इस तरीके से मोजे से कवर कर लूँगी। अब मैं इसे रख सकती हूँ बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा, और जो इसके डिज़ाइन है उसकी वजह से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आ गया। और मेरे कप का भी यूज़ हो गया, मोजे का भी यूज़ हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो इसका इस्तेमाल बाथरूम में कर सकते हैं, अपने पेस्ट ब्रश वगैरह को रखने के लिए, या फिर अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी कर सकते हैं, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए। और किचन प्लेटफॉर्म पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो, आपके पास कप नहीं है तो इस तरीके की बोतल को कट करके इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई पुराने ग्लास के ऊपर भी सॉक्स को चढ़ा सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 4, जिसके लिए देखिए मैंने इस तरीके के सॉक्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आगे की तरफ इसमें हॉल हो गया है, आगे या फिर यहाँ एड़ी पर भी हॉल हो गया है, तो उस सॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 2 सॉक्स लिए हैं। अगर आपके पतले सॉक्स हैं तो आप 2 ले लीजिए, अगर मोटा है, थिक है, तो आप 1 भी ले सकते हैं। अब एक के ऊपर एक रख कर मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर आगे से फटा हुआ हिस्सा निकाल दूंगी और पीछे से भी मैं इस तरीके से इसे कट कर लूँगी, यानी कि रेक्टेंगल जैसा एक पीस मैंने कट कर लिया है। अब इसके चारों कॉर्नर को भी कट करके इसे थोड़ा सा राउंड शेप में दे दूँगी। यहाँ पर एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी काम के लिए सॉक्स का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अच्छे से उसे हाइजीन कर लेना है, यानी कि आप गर्म पानी में डिश वॉश डालकर भी उसे उबाल कर क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप डेटॉल वगैरह का इस्तेमाल करके भी अच्छे से इसे साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी काम के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक क्रॉस पट्टी ले ली है और थोड़ी सी फोल्ड करके हम यहाँ पर पूरे राउंड में इसे अटैच कर लेंगे। मेरे पास सिलाई मशीन है तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी, आप भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से देखिए हाथ से भी सिल सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे सिल लिया है। अब ऊपर की तरफ इस तरीके से इसे खींच लेंगे और यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, जो जॉइंट है इसका, जो स्ट्रिप हमने यहाँ पर ओवरलेप करी है, वहीं से इस तरीके से अच्छे से सेट करके फोल्ड कर लेंगे। 2 बार फोल्ड करना है आपको
और यहाँ पर सिलाई करनी है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा स्क्रब रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। विंटर में बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो और कोई आप स्क्रब यूज़ करेंगे आपके हाथ भी छिल जाएंगे और बर्तनों के ऊपर भी जो साबुन होता है या फिर लिक्विड होता है, इसकी परत रह जाती है। अगर आप सॉक्स का यूज़ करते हैं तो देखिए एकदम अच्छे से आपके बर्तन चमक जाएंगे। ये बाउल ऑलरेडी धुला हुआ है, लेकिन कितना चिकना सा दिख रहा था। अब देखिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। बर्तन वॉश करने के बाद देखिए आप इस तरीके से बेसिन को भी क्लीन कर सकते हैं सॉक्स की हेल्प से। सारी चिकनाई निकल जाएगी और बहुत ही अच्छे से ये चमक जाएगी। हम 3 बार दिन में बर्तन कम से कम वॉश करते हैं, तो 3 बार अगर इसको क्लीन करेंगे तो ये कभी गंदा ही नहीं होगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 5। तो हम कहीं पर बाहर जाते हैं या फिर घर में आपको स्टोर करके रखना है, बहुत सारे बूट चप्पल हमारे पास होते ही हैं, तो इन सब को भी आप सॉक्स को पहना कर रख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप रख देंगे ना, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाती है, या तो फिर इसके अंदर कॉकरोच घुस जाते हैं या और कोई भी इंसेक्ट घुस सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम पैरों के ऊपर सॉक्स पहनते हैं, वैसे ही बूट के ऊपर आपको पहना देना है, चप्पल के ऊपर पहना देना है। देखिए कितना अच्छे से ये हमारा इसके ऊपर कवर हो गया है। अब आप इसे कहीं ओपन जगह पर रख रहे हैं या फिर आपके पास अलमारी है, कहीं पर भी रख रहे हैं, तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर कवर रहेगा। तो आपके नए बूट चप्पल बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। जब भी आपको बाहर जाना है तो ये क्लीन ही मिलेंगे, आपको इसे बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग में जाना है तो भी ये बहुत ही अच्छे से आपको काम आएंगे, क्योंकि ऐसे ही इसको हम बैग के अंदर डाल नहीं सकते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वाला आइडिया तो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके के 2 सॉक्स लिए हुए हैं। आपके पास जो भी सॉक्स है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको एक बाउल में डिश वॉश जेल डालना है और थोड़ा सा पानी, और इसके अंदर मैंने जो सॉक्स है उसे अच्छे से भिगो लिया है और इसका सारा पानी हमें निकाल देना है, अच्छे से निचोड़ लेना है। दोनों सॉक्स को इसी तरीके से करेंगे और आपको लेना है वाइपर। आपका कोई भी वाइपर है उसके ऊपर आपको देखिए इस तरीके से इस सॉक्स को एक साइड से चढ़ाना है, अच्छे से खींच लीजिए। अब दूसरी साइड से हम दूसरे सॉक्स को भी चढ़ा देंगे। तो देखिए ये हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एकदम बढ़िया वाला क्लीनिंग टूल्स हो चुका है रेडी, जिसका इस्तेमाल हम किचन की टाइल्स को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। नीचे नीचे जहाँ तक हमारे हाथ पहुँचते हैं वहाँ तक तो हम डेली क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ भी बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा गंदा है तभी हम क्लीन कर लेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो देखिए इस तरीके से आप पूरी वॉल को क्लीन कर सकते हैं। ऊपर तक आपके हाथ नहीं पहुँचेंगे, लेकिन ये पहुँच जाएगा। अब आप सॉक्स को निकाल दीजिए और इसे वॉश कर सकते हैं और जब चाहें तब दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हो गया ना, जो काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है वो एकदम आसान। इसी तरीके से आप बाथरूम की वॉल को भी क्लीन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 7। तो इसके लिए देखिए मैंने इस तरीके का एक सॉक्स ले लिया है। आपके पास कोई भी सॉक्स है वो आप ले सकते हैं। अब इसे भी मैंने जो डिश वॉश जेल वाला पानी था उसी में डंप कर लिया है और इसका इस्तेमाल करूँगी मैं अपने जो टैप होते हैं उसे क्लीन करने के लिए। टैप को डेली क्लीन करना पड़ता है, फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी ट्रिक हो कि जिसकी हेल्प से हम फटाफट से ये काम कर पाएँ, तो बहुत ज़्यादा काम हमारा इजी हो जाता है। क्योंकि बाथरूम में वॉश बेसिन में कितने सारे टैप होते हैं हमारे घर में, जिसे क्लीन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये ट्रिक बहुत आसान है और काम की भी है। देखिए मैंने सॉक्स को आधा गीला किया था, जिससे मेरा ये गीला पोछा भी हो गया, और फिर मैंने थोड़ा सा सूखा रखा था जिसकी हेल्प से ये मेरा सूखा भी हो गया। और हम महंगे महंगे जो कपड़े लेकर आते हैं ना डी मार्ट से या और कहीं से भी, उसके मुकाबले ये कहीं से भी कम नहीं है क्लीनिंग करने में। तो मैं हर एक बाथरूम में एक एक सॉक्स रख देती हूँ, तो मुझे क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और बहुत ही अच्छे से ये वर्क भी करता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 8, जिसके लिए भी देखिए मैंने इस तरीके का एक सॉक्स ले लिया है। अब इसका आगे वाला हिस्सा कट कर दिया है। अब मैंने ले लिया है एक झाड़ू और सॉक्स का जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से भी इलास्टिक को मैं कट कर दूंगी, थोड़ी सी जॉइंट रहने दूंगी।
अब यहाँ से कट लगाकर इस तरीके से हम इसे खोल देंगे। अब सॉक्स को हम झाड़ू के ऊपर इस तरीके से पहना देंगे। मैंने यहाँ पर पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी झाड़ू का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे वाले हिस्से तक इस तरीके से हम लेकर जाएंगे सॉक्स को, और फिर बाद में यहाँ पर इस तरीके से इसे बांध लेना है। ये जो सॉक्स है इसकी इलास्टिक पूरी लूज़ हो गई थी, इसलिए मैंने इस तरीके से बांधा है। अब कोई भी जगह की क्लीनिंग करनी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये क्लीनिंग करेगा। यहाँ पर हमारी झाड़ू भी निकल गई और सारे डस्ट भी एक साथ ही क्लीन हो जाएगी। इस तरीके की जगह में जब हम क्लीनिंग करते हैं तो सीधा झाड़ू से करते हैं तो झाड़ू बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है, और ऐसा करने से देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट इसके ऊपर आ जाती है। और जब वॉल को क्लीन करना होता है तो उसके लिए भी यही ट्रिक बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। सीधा सीधा झाड़ू को हम यहाँ पर लगाते हैं तो वो इतना ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है जितना हम कपड़े से करते हैं। तो आप सॉक्स का यूज़ इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पहली ट्रिक मैंने आपको बताया था उसी तरीके से या फिर इस झाड़ू के ऊपर सॉक्स लगाकर भी आप जो ऐसी जगह होती है जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पर भी क्लीनिंग कर सकते हैं, जैसे सोफ़ा के नीचे या किसी टेबल के नीचे या कोई पतली जगह में आपको जब भी क्लीन करना है फ्रिज के नीचे तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। सारी डस्ट बाहर आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 9, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक कंघी का और एक सॉक्स का। अब कंघी को हम सॉक्स के अंदर डाल देंगे, यानी कि सॉक्स को कंघी के ऊपर पहना देंगे, और फिर आपकी जो स्लाइडर वाली विंडो है इसके क्लीनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है लेकिन हाथ से नहीं निकाल सकते हैं, और सीधा कपड़े से भी इसका कॉर्नर क्लीन नहीं होता है। आप चाहें तो यहाँ पर कंघी की जगह पर जो दांत साफ़ करने का ब्रश होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रिज के साइड में रबर लगी हुई होती है उसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फंस जाती हैं, तो उसे क्लीन करने के लिए भी आप इस कंघी का जो सॉक्स पहनी हुई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। ऐसे ही अगर हम करने की ट्राई करेंगे तो वो क्लीन नहीं होता है। सो फ्रेंड, छोटा सा आइडिया लेकिन बहुत ही काम का है। आई होप आपको काम आएगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आइडिया नंबर 10। आप में हम सभी बालों में लगाने के लिए कोई भी तेल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, वो कोई भी हो, लेकिन उसे निकालने के बाद उसकी जो बोतल होती है ना बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट भी जम जाती है। तो आप ना यहाँ पर सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये एक सॉक्स ले लिया है, इसके ऊपर से थोड़ा सा होल हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हमें आगे वाले हिस्से की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से कट ही कर देना है और फिर यहाँ पीछे की साइड से भी हम इसे कट कर देंगे। अब इसे बोतल के ऊपर हम चढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बोतल का ये कवर बन गया है। हम कैसे भी इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर तेल थोड़ा सा निकल भी जाता है तो वो सॉक्स के ऊपर ही रह जाएगा, हमारे हाथ के ऊपर नहीं लगेगा और पूरी बोतल गंदी नहीं होगी, और जिस भी जगह पर हम उसे रखते हैं वो जगह भी बिल्कुल गंदी नहीं होगी। तो आप इस तरीके से छोटे बड़े कोई भी बोतल के ऊपर कवर कर सकते हैं। जब सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाते होते तब तेल डालना होता है, लेकिन बोतल देखकर मुझे बहुत ही ये उस हिचकिचाहट सी होती थी, तो ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। अब देखिए सॉक्स का ऊपर हुआ कटा हुआ जो हिस्सा था इलास्टिक वाला वो मैंने ले लिया है और इसे मैं इस बर्तन के ऊपर इस तरीके से लगा दूंगी। इसके अंदर भी मैंने ऑयल ही रखा हुआ है खाने का, जो ऑयल हम यूज़ करते हैं फ्राई करने के लिए, तलने के लिए। उसके बाद जो बच जाता है ना वो ऑयल मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि उसे 1-2 दिन में फटाफट से ही हमें यूज़ कर लेना होता है। तो इस तरीके के बर्तन में रखने से बहुत फटाफट से ये क्लीन भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ये पूरा ऑयल ऑयल ना हो जाए इसके लिए आप इसको इस तरीके से इसकी गर्दन पर पहना सकते हैं, जो कि बहुत ही काम आता है। अब देखते हैं आइडिया नंबर 12। तो देखिए विंटर में है ना किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा धूल लग जाती है, विंटर हो या समर, लेकिन इस तरीके की छोटी छोटी क्लीनिंग के लिए आप सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। पहले भी मैंने क्लीनिंग के लिए सॉक्स का बहुत सारा इस्तेमाल आपको दिखाया है। ये देखिए गमले इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर गमले मेरे घर के बाहर ही हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है, तो सॉक्स की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ये क्लीन हो जाती है। और जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ है उन सबको पता ही होता है कि कितने सारे गमले होते हैं घर में, जिसे साफ़ करना भी एक टास्क जैसा बन जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और फटफट से हो जाता है।
तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। छोटी मोटी बहुत सारी क्लीनिंग के लिए आप सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में मिल रहे महंगे क्लॉथ की तरह ही ये काम करता है, एकदम फ्री में। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। इनमें से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो एकदम कम खर्च में बन जाए नई नई टिकों के साथ आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।